Good morning, students. The topic of today's lecture and today's discussion is anti-leprotic agent. First of all, you need to understand what leprosy is. Leprosy is also known as Hansen's disease, which is a chronic disease which caused by an acid-fast bacillus bacteria. ठीक है, लेप्रोसी क्या है? एक क्रोनिक डिजीज़ है जो कि कॉज होती है, उसका कारण होता है जिससे वो बनती है एसिड फास्ट बैसिलस बैक्टीरिया होता है एक आपका, जिसका नाम होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्रे. द इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ दीज बैक्टीरिया, जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इस बैक्टीरिया का, वो होता है 1 to 30 ईयर्स. और सिम्टम्स डेवलप होते हैं इसके ग्रेजुअली एंड मेनली इन्वॉल्व्स, जो ऑर्गन्स हमारे इन्वॉल्व होते हैं इसके सिम्टम्स में, वो होते हैं skin and our nerves. It is characterized by the glossy, widely distributed lumps on the skin, numbness of skin in severe conditions, and paralysis leading to disfigurement and deformity. ठीक है, ये disfigurement and deformity means आपकी जो स्किन होती है या फिर आपका जो ऑर्गन होता है, जैसे स्किन आपकी है, हैंड्स की स्किन हो गई, लेग्स की हो गई, तो वो उस लेवल तक हो जाती है कि उसमें सुन्नपन आ जाता है और उसके साथ साथ आपका डिफॉर्मिटी हो जाती है. मतलब जो स्ट्रक्चर जैसा होगा सीधा, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा या फिर उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन आ जाती है. ठीक है, वैसे बेसिकली इसको क्या कहते हैं, जो स्केलिंग ऑफ स्किन होती है, मतलब स्किन की ना परत उतरने लगती है. सबसे पहली स्टेज होती है लेप्रोसी की. सबसे पहले क्या होगा, ड्राइनेस होगी, ओवर ड्राइनेस. ओवर ड्राइनेस के बाद आपकी स्किन की लेयर्स उतरने लग जाती हैं जैसे प्याज के छिलके. ठीक है, दैट कंडीशन इज़ नोन एज लेप्रोसी. एंटी लेप्रोटिक ड्रग्स होती हैं जो कि यूज़ होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. इट इज़ अ क्योरेबल डिजीज़. ये क्योरेबल है इनिशियल स्टेजेस पे, बट रिक्वायर्स अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी. ठीक है, लॉन्गर ड्यूरेशन होती है इसकी थेरेपी के लिए. वेरियस सिंथेटिक ड्रग्स एंड नेचुरल ड्रग्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी. नाउ यू कैन सी द लिस्ट ऑफ ड्रग्स जो कि हमारे ट्रीटमेंट लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज़ होती हैं. सिंथेटिक ड्रग्स लाइक सल्फोन, कैटेगरी नंबर 1 इज सल्फोन. सल्फोन मीन सल्फेट ग्रुप होता है उसमें, और ड्रग का नाम है डेप्सोन. ठीक है, नॉन सल्फोनिक ग्रुप है स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफाम्पिसिन, थायम, ब्यूटोसिन एंड कोफोजिमिन. नेचुरल ड्रग्स जो यूज़ होती है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी इज ब्राह्मी एंड चॉलमोग्रा ऑयल. चॉलमोग्रा ऑयल इज द ड्रग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेक्चर. ठीक है, नाउ कंटिन्यूइंग विद द ड्रग चॉलमोग्रा ऑयल. वॉट चॉलमोग्रा ऑयल इज, सिनोनिम क्या है चॉलमोग्रा ऑयल के? इसको बोलते हैं हिडनोकार्पस ऑयल. ये नाउ कंटिन्यूइंग विद दिस, हिडनोकार्पस ऑयल के नाम से ये बाज़ार में आपको मिल जाएगा. वर्नैक्युलर नेम्स जो कि ईजिली इसका जो जनरली जो जिन नेम से इस ड्रग को बोलते हैं, वो हिंदी में और बंगाली में बोलते हैं चॉलमोग्रा, तमिल में मारावताई एंड मलयालम में निराड़ी. Now the biological source. Cholmogra oil is a fixed oil which is obtained from the cold expression from fresh ripe seeds of plant. Cholmogra oil जो है वो एक fixed oil है जो कि obtain होता है cold expression process से. किससे? fresh ripe seed से. कौन से plant के? Hydnocarpus laurifolia. ठीक है, Hydnocarpus laurifolia is the botanical name of this plant. And Hydnocarpus courzi is second species of this particular plant. It is a member of Flecoritiaceae family. ठीक है, Flecoritiaceae family. ठीक है, geographical sources. The plant Hydnocarpus laurifolia is widely distributed in tropical forests of western Ghats from Konkan southwards, and plant Hydnocarpus courzi is widely distributed in northeast forest of Assam and Tripura in India. ठीक है, इससे आपको पता लग रहा है कि जो डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं आपकी एक ही प्लांट की, वो अलग अलग जगह पे पाई जाती है. तो जैसे लॉरोफोलिया है आपका, वो कहाँ मिलती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स में और कोनकन साउथवर्ड्स. एंड प्लांट हिडनोकार्पस कोर्जी कहाँ पे मिलती है? असम में और त्रिपुरा में. द प्लांट ऑल्सो अवेलेबल इन थाईलैंड एंड बर्मा. ठीक है, कैरेक्टर्स या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक्स बोल सकते हैं आप उसको. इट इज़ येलो और ब्राउनिश येलो कलर लिक्विड. ठीक है, जो कि सॉफ्ट सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाता है एट अ टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड. जैसे ही टेम्परेचर बिलो 25 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, ये सॉफ्ट सॉलिड मास में कन्वर्ट हो जाएगा. इट पोजेस कैरेक्टरिस्टिक ओडर. इसकी कैरेक्टरिस्टिक ओडर है. टेस्ट इसका एक्रिड होता है, कड़वा होता है. solubility is in benzene, chloroform, ether and carbon disulfide, while ये sparingly soluble होता है अल्कोहल में. ठीक है,
These are standards particular. What is the specific gravity, refractive index, acid value, iodine value, and saponification value. Now, continuing with the chemical constituents, Chalmogra oil contains glycosides of cyclopentenyl fatty acids like chalmogric acid, hydrocarbic acid, gorlic acid, oleic acid, and palmitic acid, along with epigenin, luteolin, chrysocresol. Cyclopentenyl derivatives of acids are strongly bactericidal towards the micrococcus of leprosy and are biosynthesized in the last 3 to 4 months of the maturation of fruits. ठीक है, ये सारे इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं. दिस इज द स्ट्रक्चर. ठीक है, ये स्ट्रक्चर है आपका. नॉर्मल एक सिंपल एक 5 मेंबर्ड रिंग है. इस रिंग में आप देखेंगे एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है. इसमें आपका CHR-COOH ग्रुप अटैच है. जो ये R है ये वेरी करेगा और डिफरेंट कंपाउंड्स को फॉर्म करेगा. इफ़ दिस R इज CH2 ब्रैकेट 10 टाइम्स, मतलब 10 CH2 ग्रुप्स, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे हिडनोकार्बिक एसिड. नेक्स्ट है CH2 12, इसको बोलेंगे चॉलमोग्रिक एसिड. Now you can see the structure of hydrocarbonic acid, chalmogric acid. Now C12H22, मतलब कार्बन की 12 यूनिट्स एंड H22, तो उस कंपाउंड को बोलेंगे गॉर्लिक एसिड. नाउ द यूजेस, द chalmogra oil is used in the treatment of leprosy, tuberculosis and rheumatism. ठीक है, it is applied externally on affected areas. अफेक्टेड एरियाज पे ही हम एक्सटर्नली अप्लाई करेंगे, नॉट इंटरनली. इट्स अनसेचुरेटेड एसिड्स आर इफेक्टिव बैक्टीरिसाइडल अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्रे एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, now we are going to discuss about the drug Pterocarpus. Pterocarpus is a drug in which P is silent. ठीक है, it belongs to the category anti-diabetic drug. ठीक है, anti-diabetic drug, you are well aware about this term, like against diabetes. The substance used in the treatment of diabetes mellitus are known as anti-diabetic drugs. Diabetes is a disease in which glucose utilization in body is reduced. जो glucose का utilization होता है body में वो reduce हो जाता है. It is either by reduction of insulin secretion by the beta cells of pancreas. ठीक है, या तो वो इंसुलिन का रिडक्शन हो जाता है सिक्रीशन का, किससे, बीटा सेल से जो पेनक्रियास में प्रेजेंट है, और बाय द डेथ ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. और अगर बीटा सेल्स जो हमारे पेनक्रियास में प्रेजेंट होती है उनकी डेथ हो जाती है, उससे भी होता है. Insulin is a protein hormone which plays a vital role in the metabolism of glucose or in the generation of energy from glucose. It helps in phosphorylation of glucose to glucose 6-phosphate. ठीक है, phosphorylation process होता है हमारा जिसमें ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्जन होता है. नेचुरल ड्रग्स कौन से हैं एंटी डायबिटिक? वो हैं जिमनेमा इज जिमनेमा सिल्वेस्टर. नेक्स्ट इज टेरोकार्पस, दैट इज टेरोकार्पस मार्सुपियम. थर्ड इज जामुन जो कि ईजीली आप लोगों को पता ही होगा, नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जामुन, जिसका बोटानिकल नेम है यूजीनिया जैम्बुलेना. बिटरगोड इज मोमोडिका चरांतिया. बिटरगोड इज करेला. नेक्स्ट इज टेरोकार्पस ड्रग को जनरली क्या बोलते हैं? संस्कृत में पिटासारा, हिंदी में बीजासर, बंगाली में पीटाशिल, तमिल में वेंगाई एंड इंग्लिश इंडियन कीनो ट्री. It is very well known by this name like Indian Kino tree. Biological sources, it consists of the juice of the plant Pterocarpus marsupium. Pterocarpus marsupium is the botanical name of this particular drug and is obtained by making incision on stem bark. ये कैसे मिलता है हमें? Incision means cut बनाते हैं हम stem bark के ऊपर. ये member है Papilionidae फैमिली, या फिर इसको हम लेग्यूमिनेसी, इसकी बेसिक फैमिली है. ठीक है, उसकी सब फैमिली है पेपिलियोनिडाई. नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल सोर्सेज. दिस प्लांट इज कॉमनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द हिली रीजन्स थ्रू आउट साउदर्न इंडिया, गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा एंड यूपी. नेक्स्ट इज मैक्रोस्कोपी में इसका आएगा, ये जो प्लांट है आपका ये ग्रे कलर का होता है, जिसकी बार्क है वो रफ है. ठीक है, और ग्रे कलर की है, स्केली है और लॉन्गिट्यूडनल फिजर्ड है, मतलब उसमें रिंकलिंग सी उसकी लेयर्स होंगी. नेक्स्ट, ओल्डर ट्री ऑफ टेरोकार्पस मार्सुपियम एक्सुडेट्स व्हेन एन इंसिजन इज मेड इन बार्क अप टू द कैम्बियम. ठीक है,
ये स्मॉल होते हैं, इसके एजेस ट्रांसपेरेंट होते हैं, कलर होता है इसका रूबी रेड, ठीक है। कलर होएगा रूबी रेड किसका, ये आपके 2-3 चीज़ में डिवाइडेड है, ठीक है। फर्स्ट आपकी ये बार्क तो आपकी होगी ग्रे कलर की, और जो उसके गम होंगे, जो गम इसमें से जो इंसीजन आप लगाएंगे ट्री के स्टेम बार्क पे, उससे जो आपका गम प्रोड्यूस होगा, तो वो गम का कलर क्या होगा, ऑलमोस्ट पहले तो जब आप गम को कलेक्ट करते हैं किसी भी प्लांट से थ्रू इंसीजन्स, तो वो ब्लैक कलर का होता है, पर उसकी एज जो होगी वो ट्रांसपेरेंट होती है और रूबी रेड होती है जब उसकी पर्टिकुलर वॉशिंग्स हम देते हैं। टेस्ट इसका होता है स्ट्रिंजेंट, ठीक है। ओडर इसमें कुछ नहीं होती है, ब्लैंड ओडर होती है, ठीक है। नेक्स्ट हाइट इज, मतलब शेप एंड साइज में अगर आप आएँ, शेप आप इसकी देख सकते हैं। वैसे तो इसकी शेप ग्लिस्टरिंग होगी, ब्रिटल होगी, फ्रेगमेंट्स में प्रेजेंट होगा ये, ठीक है। एजेस इसकी शार्प होगी, ठीक है, क्योंकि गम है। नेक्स्ट इसकी साइज़ आप देखेंगे तो 30 मीटर तो हाइट है, विड्थ है इसकी 2.5 मीटर्स, ठीक है। Next, the chemical constituents. Quino contains non-glycosidal tannin, quinotannic acid, quinored, quinoin. Next is quinored catechol, gallic acid, levopicatogen, ठीक है, levoapicatogen, ठीक है. The heartwood contains tannins, marsupial, marsupial, marsupin, phenolic compounds, steroids, reducing sugar pectin, protocatechoic acid, resins, and liquidity genin, isoliquidity genin, etc. Now the chemical test. Precipitate is obtained by addition of mineral acid, ठीक है। precipitate obtain होते हैं जब हम टेरोकार्पस को ट्रीट करेंगे मिनरल एसिड्स के साथ. It gives green color when treated with ferrous sulfate. It gives violet color when treated with potassium hydroxide. Uses: the aqueous cold extract of the wood is used in diabetes. It is a powerful astringent and also used in diarrhea, dysentery, पायोरिया ऑफ टूथ एक, ठीक है। पायरिया आपने सुना होगा, जो टूथ एक होता है, हमारे दांत से रिलेटेड डिजीज़ होती है. इट इज़ यूज्ड इन टैनिंग इंडस्ट्रीज, डाइंग इंडस्ट्रीज एंड प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज टू. Thank you. If you still have any doubt, you can ask in Google Classroom and in the comment section.